उसमें सबसे पहले है जी लीवरेज, ठीक है? अब लीवरेज अगर हम लोग इसको सादा ज़बान में समझे ना, तो वो होता है फ़ायदा, ठीक है? लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करना है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे जितना भी स्लाइड के अंदर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं एक लाइन के अंदर समझाऊँगा और समझ आ जाएगा। उर्दू में बताऊँगा, ठीक है? क्या? देखो, मार्केट के अंदर होता ये है कि ना हम लोग अपने थोड़े से डॉलर से जब हम ट्रेड करने बैठते हैं, फर्ज़ करें मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास डॉलर हैं, हम लोग आप कहते हैं सर हम लोगों ने ना स्टार्ट के अंदर जब हमने ट्रेडिंग करनी है, हम लोग ज़्यादा डॉलर नहीं लगाना चाहते, हमें पता ही नहीं है कितना रिस्क है। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, हम लोग जो है ना थोड़े से डॉलर से, $2 से, $5 से, $3 से, $10 से स्टार्ट कर लेते हैं, $50 से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़े-थोड़े डॉलर्स हैं, ठीक है? हम कहते हैं लो जी हम सर इतने से खरीदे बेचेंगे चीज़ों को, ठीक है? कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप कहते हैं सर हम क्या इतने से डॉलर से गोल्ड भी खरीद लेंगे, उसको बेच देंगे, ऑयल खरीद बेच लेंगे, ये सारा का सारा काम होगा कैसे? इसका क्या सीन है? तो होता ये है ब्रदर, सीन ये होता है कि देखो इतने से पैसे से हम लोग ये सब कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है? लेकिन दुनिया के अंदर 15 से 16 हज़ार जो ब्रोकर है ना, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन लोगों के पास ना आपस में कॉम्पिटिशन है, ठीक है? कि कितने किसके पास कितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, ठीक है? अब ब्रोकर्स के दरम्यान में कॉम्पिटिशन क्यों है, उनको क्या फ़ायदा होता है, वो आज की तीसरी टर्म्स जो हम समझेंगे उसमें समझ आ जाएगा। लेकिन अभी देखो कि उनको ब्रोकर्स को क्या होता है, ब्रोकर्स को कॉम्पिटिशन होता है। अब वो क्या करते हैं, वो छोटे क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं अपने पास से। वो क्या करते हैं, छोटे क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि भाई हम आपको ये ना ज़रा माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन है, अभी जो जॉइन हुआ है रिसेंटली उसकी वीडियो भी ऑन है। तो ब्रोकर कहता है कि हम जो है ना आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे? वो कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़े से पैसों में नहीं खरीद सकते, ठीक है? आप थोड़े से पैसों में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने पैसे को आपके पैसे के साथ एज़ ए बोनस, एज़ ए पार्टनर कंबाइन करेंगे। हम अपने पैसों को आपके पैसों के साथ एज़ ए बोनस, एज़ ए पार्टनर कंबाइन करेंगे, जिससे कि आप जो है ना मार्केट के अंदर बड़ा माल खरीद सकेंगे। तो मैं इसकी डेफिनिशन एक लाइन में अब करता हूँ। वो पैसे जो ब्रोकर हमारे पैसे के साथ एज़ ए बोनस या एज़ ए पार्टनर कंबाइन करता है, उसको क्या कहते हैं? लीवरेज। ये एक लाइन की डेफिनिशन उर्दू में जो बोली है ना, आप लिख लें, ठीक है? कॉपी पे लिख लें, एक लाइन में समझ आ जाएगा लीवरेज। वो पैसे जो ब्रोकर हमारे पैसे के साथ एज़ ए पार्टनर या एज़ ए बोनस कंबाइन करता है, उसको लीवरेज कहते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि आप कहते हैं सर ब्रोकर ने हमारे पैसे के साथ अपने पैसा तो कंबाइन कर दिया, लेकिन जब ट्रेडिंग के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होने वाला है हम लोगों को, कुछ भी होने वाला है, उसके अंदर ब्रोकर का हिस्सा क्या है? आपका ये सवाल है, ठीक है? मैं कहता हूँ अगर आपका प्रॉफिट होगा तो ब्रोकर का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है? आप कहते हैं तो इसका मतलब है फिर लॉस में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लॉस ब्रोकर अपना नहीं करवाता, ब्रोकर अपना लॉस नहीं करवाता। वो क्या करता है जैसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ना, तो आपका जैसा कैपिटल जैसे ही आपका कैपिटल खत्म होता है ना, वो आपकी ट्रेड्स बंद कर देते हैं। ब्रोकर अपना लॉस नहीं करवाएगा, वो आपकी ट्रेड्स बंद कर देगा जब आपके पैसे खत्म होंगे। यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस है, उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट हो गया? अच्छा, अच्छा ये माइक ऑफ कर लें अपना, ये किसी का वीडियो भी ऑन है और माइक भी ऑन है। ठीक है? तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि लीवरेज आप कहते हैं सर कितना मिलता है? आप कहते हैं सर लीवरेज कितना मिलता है? तो भाइयों लीवरेज जो है ना वो स्टार्ट होता है 1:20 से, ठीक है? 1:20 का क्या मतलब है? कि अगर आप $1 डालते हैं तो उसके बदले में ब्रोकर $20 डालेगा, ठीक है? अगर आप $2 डालेंगे तो 1:20 में ब्रोकर 40 डालेगा, यानी कि आपके हर 1 डॉलर के बदले ब्रोकर ने $20 डालने हैं। आपके हर 1 डॉलर के बदले ब्रोकर ने $20 डालने हैं ताकि आपको ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट किया जाए, ठीक है? आप कहते हैं सर ये बहुत कम है, ठीक है? आप रेशियो चेंज कर लें, आप 1:50 पे आ जाएँ, 1:50 भी मिल रहा है हम लोगों को। वो कितना होता है? आपके हर 1 डॉलर के बदले ब्रोकर $50 डाल रहा है। आपके हर 1 डॉलर के बदले ब्रोकर $50 डाल रहा है, राइट हो गया? तो इसका इसी तरह 1:100 है। आप $1 डालेंगे, ब्रोकर 100 डालेगा। आप 2 डालेंगे, ब्रोकर 200 डालेगा। यानी कि आपके हर 1 डॉलर के बदले ब्रोकर $100 डाल रहा है। ये लीवरेज है। इसी तरह 500 भी है, 1000 भी है, 2000 भी है, ठीक है? ये सारा का सारा लीवरेज मिलता है।
आप कहते हैं निशान भाई सारी बातें छोड़ें, हमें ये बताएं हम लोगों ने कितना लीवरेज लेना है। मैं कहता हूं आपने स्टार्ट के अंदर पहले 1-2 महीने 1:100 से ऊपर नहीं जाना। 1:100 का फायदा ये होगा कि आपका रिस्क कम होगा। ठीक है, आपने लीवरेज कम लिया है ना, आप ट्रेडिंग कम खोलेंगे, कम ट्रेडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, लॉस के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हाँ प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली में लॉस से बचना है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो जाए कोई मसला नहीं है। समझ आ रही है? 1:100 लीवरेज लेना है, ये अपना साइड पे लिख के रख लो, इतना आपने लेना है। राइट हो गया। ये जब अकाउंट बनाऊंगा मैं आप लोगों से तो आपको सेट करके दूंगा, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा सिर्फ अभी समझो बात को कि लीवरेज है क्या चीज। ठीक है, अच्छा अब ये लीवरेज हमारा क्लियर हो गया सर। अगली बात करते हैं सर। अगली बात ये है कि सर हम लोगों ने शॉपिंग तो कर ली। ठीक है, शॉपिंग सॉरी पैसे तो आ गए हमारे पास, लीवरेज ले लिया हम लोगों ने। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है लॉट। सर लॉट कितनी होगी? ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है हमारा? लॉट उठाना। लॉट कितनी होगी? ठीक है, अच्छा लॉट का मतलब होता है क्वांटिटी। लॉट का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी, मिकदार। पैसा आ गया, अब माल कितना उठाना है ये बात करने लगे। ठीक है, देखो ये सारा का सारा जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है इसको मैं एक ही लाइन के अंदर बताने लगा हूं। वो लाइन लिख लो उर्दू की। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर आप जितना माल उठाएंगे, आप मार्केट में जितना माल उठाएंगे, माल की वो मिकदार जो आप मार्केट से उठाएंगे उसको लॉट कहते हैं। माल की वो मिकदार जो आप मार्केट से उठाएंगे उसको लॉट कहते हैं। सर लॉट क्या मतलब? लॉट अजीब सी बात कर रहे हैं सर, आसान करके समझाएं कुछ। मैं आसान करके बताता हूँ। देखो जिस तरह हम चीनी लेने जाते हैं ना, 1 किलो है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, पेट्रोल है लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह ना मार्केट के अंदर करेंसीज के भी यूनिट है। ठीक है, करेंसीज के भी यूनिट है। उस यूनिट को लॉट कहते हैं। उस यूनिट को लॉट कहते हैं। अगर हमने एक लॉट उठाई है ना, ठीक है, तो हम लोगों ने किसी भी करेंसी के 1 लाख यूनिट उठाए हैं। अगर हमने एक लॉट होती है, एक लॉट का 10वां हिस्सा उठाया है, यानी कि 0.10, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने मार्केट के 10,000 यूनिट उठाए हैं। अगर हम लोगों ने 0.01 यानी कि 100वां हिस्सा एक लॉट का उठाया है, एक लॉट का अगर हमने 100वां हिस्सा उठाया है, तो हम लोगों ने 1,000 यूनिट उठाए हैं। आप कहते हैं सर हमें ना ये मैथमेटिकल चीजें समझ नहीं आती, हमें सीधी सीधी बात बताएं। तो सीधी सीधी बात सुनो। सीधी बात यह है कि हम लोगों ने कम से कम छोटी लॉट जो है, सबसे छोटी लॉट 0.01 की, यानी कि मार्केट के 1,000 यूनिट, वहां से स्टार्ट करना है पहले 1 महीने तक। पहले 1 महीने तक हमने थोड़ी छोटी सी लोड लेनी है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी स्लो होता है, लेकिन एक्चुअली में जिसको, जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि हम लोगों ने लॉस से बचना है, लॉस भी कम होता है। ठीक है ना, छोटी लॉट लेनी है, 0.01 से ऊपर नहीं जाना। सर 0.01 का मतलब है कि एक माइक्रो लॉट। सर हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 0.01 का क्या मतलब है? एक माइक्रो लॉट। ठीक है, क्या मतलब है? एक माइक्रो लॉट। 0.01 का क्या मतलब है? एक माइक्रो। सर एक माइक्रो लॉट इसका मतलब है कि 10 माइक्रो लॉट अगर हो जाए तो 0.10 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक मिनी लॉट। 0.10 का क्या मतलब है? एक मिनी लॉट। ये स्क्रीन पे देखें जहां पे मेरा कर्सर है। इसी तरह 1.00 हो जाए तो एक स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी। एक लाइन के अंदर इन तीनों को बता रहा हूं। देखो सबसे छोटी 0.01 यानी कि 1,000 यूनिट, इसको कहते हैं एक माइक्रो लॉट। उससे बड़ी, वो अगर इसी तरह की 10 हो तो यानी कि एक मिनी लॉट, यानी कि 10,000 यूनिट। अब एक मिनी लॉट के अंदर 10 माइक्रो होंगी, एक मिनी लॉट के अंदर 10 माइक्रो होंगी। इस तरह 10 मिनी मिलके क्या बनाती है? एक स्टैंडर्ड बनाती है। सर इतना सारा हमें याद करने की जरूरत है या समझने की जरूरत है? मैं कहता हूं अगर तो समझना चाहते हो समझ लो, लेकिन इसको ट्रेडिंग के अंदर इटसेल्फ आपने कोई पेपर नहीं देना है इसका, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, इससे भी ज्यादा सर हमें आसान करके बताएं। देखो सिर्फ एक बात याद रखो, आपने 0.01 की लॉट लेनी है, बस बात खत्म। जब उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे फिर और जो है ना जिस चीजें क्लियर खुद ही होती जाएंगी आपकी। अभी याद रखो सर 0.01 की लॉट लेनी है, यानी कि हम लोगों ने गोल्ड के, ऑयल के, करेंसीज के 1,000 यूनिट उठाने हैं, सबसे छोटे से छोटे, इससे कम उठा नहीं सकते। ठीक है, तो हमने यहीं से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं, अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ,
सर आपने कल हमें लेक्चर में बताया कि इस मार्केट के अंदर आपके पास ना टाइम फ्रीडम है, वक्त की आजादी है। आपने हमें कहा था कि आप सोते वक्त भी कर सकते हो, सुबह जागते वक्त भी कर सकते हो, काम पे भी कर सकते हो, जॉब पे भी कर सकते हो, एक्सरसाइज करते भी कर सकते हो, योगा करते वक्त भी कर सकते हो। तो क्या है, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स मेरी बात सुनो। सीन ये है कि मार्केट जो है ना, दुनिया के अंदर चार बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। चार बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है सिडनी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दूसरी है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तीसरी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज और चौथी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पाकिस्तान की खूबसूरती ये है, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए फायदा ये है कि ये इन लोगों के लिए कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज हमारे टाइम के मुताबिक बड़ी खूबसूरती से ओपन होती है। अब जिस तरह देखो, सुबह सिडनी स्टॉक एक्सचेंज सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक मैंने ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सुबह 2 बजे ओपन होती है और सुबह 11 बजे बंद हो जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सुबह 2 बजे से लेके सुबह 11 बजे के दरम्यान में ट्रेड करेंगे ना, तो हम ज्यादा बेहतर है कि हम लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज करें। क्यों? सिडनी बेसिकली सिडनी स्टॉक एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट बेहतरीन है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम में ज्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज करें, ठीक है। इसी तरह 2 घंटे बाद ही, सिडनी के 2 घंटे बाद ही टोक्यो ओपन हो जाती है, यानी कि सुबह 4 बजे। तो 4 बजे टोक्यो है, टोक्यो यानी कि जापान, जापानीज येन, जो जापान की करेंसी है, जो कि मैंने ऊपर कल करेंसी पेयर जो पढ़ाए थे उनके अंदर मेंशन की थी, राइट। तो जापानीज येन का मतलब है कि सुबह 2 4 बजे से लेके क्या इसका नाम है, सुबह 1 बजे तक हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से 1 बजे तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं टोक्यो में, यानी कि जापानीज येन में। इसे टोक्यो सेशन भी कहते हैं, सिडनी सेशन भी कहते हैं, राइट हो गया। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास लंदन। सुबह 1 बजे ओपन होती है, बड़ा खूबसूरत टाइम है, ठीक है। रात को 10 बजे बंद होती है। शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क ओपन होती है, यानी कि लंदन का मतलब है कि आप जीबीपी पाउंड में ट्रेड करें, ठीक है। और न्यूयॉर्क का मतलब है आप यूएसडी में ट्रेड करें, ठीक है। ये चार बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। चार बड़ी एक्सचेंजेस में सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। और आप कहते हैं सर एक बात बताएं, सुबह 1 बजे सॉरी सुबह 10 बजे के बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट बंद हो जाती है, क्या उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड ना करें? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूं ट्रेड करो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रहा होगा, लेकिन मार्केट बंद होने की वजह से सिर्फ स्लो होगा थोड़ा सा। मार्केट बंद होने की वजह से थोड़ा स्लो होगा, लेकिन चल रहा होगा, राइट। उसके बाद न्यूयॉर्क का भी यही हिसाब है। क्लियर होगी बात? सिंपल सी गेम है, ठीक है। ये लेकिन आपको टाइमिंग्स पता होनी चाहिए कौन सी कब ओपन होगी, ताकि आप जो है ना ट्रेड उस हिसाब से करो, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं हाँ, स्प्रेड की। स्प्रेड क्या खूबसूरत चीज है। इसके अंदर ना आपने एक बात याद रखनी है। आप कहते हैं सर ब्रोकर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। ब्रोकर हम लोगों को ट्रेड असिस्ट कर रहा है, हम लोगों को हर चीज दे रहा है, उसका फायदा क्या है? उसका सेम वही फायदा है जो कि अमेजोन के ओनर का है, जो कि दराज के ओनर का है, जो कि किसी भी मार्केट के ओनर का है। क्या? लोग उनकी दुकानों पे काम करते हैं और उनको प्रॉफिट देते हैं। सेम इसी तरह ब्रोकर के अंदर, ब्रोकर का भी यही है। यानी कि ब्रोकर क्या करता है, वो जितने भी क्लाइंट्स उसके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं ना, हर ट्रेड के ऊपर उसने कुछ ना कुछ कमीशन लेना है। हर ट्रेड के ऊपर उसने कुछ ना कुछ कमीशन लेना है। ये कमीशन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन होता जरूर है, जिससे ब्रोकर को फायदा होता है। कमीशन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फायदा होता है ब्रोकर को इससे। अब देखो, आप कहते हैं सर कितना कमीशन लेना है। ये स्प्रेड जो है ना, ये 3 तरह से चेंज होगा। स्प्रेड की बल्कि एक लाइन की डेफिनेशन समझ लो। वो कमीशन जो ब्रोकर हर ट्रेड करने पर हमें चार्ज करेगा, वो कमीशन जो ब्रोकर हर ट्रेड करने पे हमें चार्ज करेगा, उसको क्या कहेंगे? स्प्रेड कहेंगे, ठीक है। आप कहते हैं सर अगर प्रॉफिट और या लॉस हो, हर सूरत में चार्ज होगा। हाँ, ये हर सूरत में चार्ज होता है, ठीक है। बात की बात है, प्रॉफिट लॉस आपका है, लेकिन उसने अपना स्प्रेड चार्ज करना ही करना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये स्प्रेड जो है ना, 3 तरह से चेंज हो रहा होगा। यानी कि ये स्प्रेड जो है ब्रोकर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी कि हर ब्रोकर के डिफरेंट स्प्रेड्स हैं, ठीक है। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जो कम से कम कमीशन ले, राइट। एक मजे की बात बताऊं, जितने भी एस्टेब्लिश्ड ब्रोकर्स है ना, उनका स्प्रेड कम है। जितने भी ये स्ट्रगलिंग ब्रोकर है जो कि मार्केट में नए हैं, इन्होंने आपका स्प्रेड खा खा के तो बड़े होना है, तो ये इसीलिए जो है ना, इनके स्प्रेड भी ज्यादा है। तो आपने कोई एस्टेब्लिश्ड ब्रोकर ढूंढना है ताकि आपको फायदा हो, राइट। इसी तरह हमारे पास स्प्रेड के बाद आ जाती है एक और बात आ जाती है कि ब्रोकर के हिसाब से तो चेंज है, इसी तरह हर पेयर के हिसाब से चेंज है स्प्रेड, ठीक है। हर
पेयर के हिसाब से, यानी कि गोल्ड के अंदर कोई और स्प्रेड है, यूरो यूएसडी के अंदर कोई और है, जीबीपी यूएसडी के अंदर और है, एयूडी यूएसडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर उसके अंदर और है। हर पेयर के हिसाब से स्प्रेड चेंज है और उसके आपने देख के ट्रेड करनी होती है कि किसमें किस वक्त ज्यादा स्प्रेड चार्ज हो रहा है, उसमें ना करो, सब्र कर लो, ठीक है, आपका अपना फायदा देखना है। तीसरी बात यह है कि ये स्प्रेड जो है ना मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। फर्ज करें आप अभी जब आपको आगे पढ़ाऊंगा ना तो डिफरेंट पेयर्स की ना कुछ न्यूज आ रही होती है, ठीक है। अब जिस तरह अमेरिकन, आपने कभी खबरों में ना आपने नोट किया होगा पेट्रोल रात को 12 बजे क्यों महंगा होता है, पेट्रोल रात को 12 बजे ही क्यों महंगा होता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका की मीटिंग होती है एफओएमसी की, ठीक है, वो फेडरल रिजर्व बैंक की उसकी मीटिंग होती है, वो रात को 11 बजे होती है, ठीक है। अब उसके अंदर जो फैसला होता है ना वो डॉलर की प्राइस डिसाइड करता है। अब जब डॉलर की प्राइस वो फैसला डिसाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हमने डॉलर में करनी है उस पर असर पड़ेगा। तो ये लोग वो 11 बजे मीटिंग सुनते हैं, उसके बाद उस मीटिंग के अकॉर्डिंगली आपके पेट्रोल की प्राइस के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से 12 बजे आपको खबर आ रही होती है रात को पेट्रोल बढ़ गया है, रात को पेट्रोल कम हो गया है, ये हो गया, ये उस डॉलर की प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जो अमेरिका डिसाइड कर रहा होता है, सही हो गया। तो इसीलिए हर वक्त स्प्रेड भी चेंज होगा। फर्स्ट करो रात को 11 बजे अमेरिका की न्यूज है ना, तो उस दौरान अमेरिका में अमेरिकन डॉलर में स्प्रेड बढ़ा देते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज चलना होता है, तो ये कहते हैं कि जितने लोग ट्रेड करेंगे हमें फायदा होगा, राइट। तो ये सीन होता है सारा। अच्छा जी, स्प्रेड की समझ आ गई सर। अच्छा, अब जो हम लोग जो खूबसूरत आज की जिसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर इसको लेके भी चलना है, वो है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू क्या है, क्या भला है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे दुनिया की हर चीज की, यानी कि गोल्ड सिल्वर ऑयल, हर चीज की सारी करेंसीज की प्राइस हम लोग हर लम्हे मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू कौन सी वेबसाइट है जहां पे हर चीज की प्राइस हर वक्त मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक हो गया।